हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 173 और 174 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? सेल है आपकी 1.5 लाख, 1,50,000, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000। तो जब सेल में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया 1,50,000 माइनस 1,20,000, 30,000 रुपीज। तो 30,000 अपॉन 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। इसके बाद आपको करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट, जिसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास है 1,20,000 और एवरेज स्टॉक के लिए हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग है आपका 29,000, क्लोजिंग है आपका 31,000। इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास 30,000 आएगा। रेशियो हो जाएगी आपकी 1,20,000 डिवाइड बाय 30,000, 4 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो है तो 4 टाइम्स में आएगा। इसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के लिए आपको चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ नेट सेल्स है, क्रेडिट सेल अलग से नहीं दी, तो यही आप लेके चलोगे कि यही आपकी क्रेडिट सेल है। इसी तरह से आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है, सिर्फ एक फिगर है आपके पास डेटर की 16,000। तो यही आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे। तो अब आपकी रेशो हो जाएगी 1,50,000 अपॉन 16,000, 9.4 टाइम्स। तो ये तीनों ही रेशियो हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, इसको देखते हैं। इसमें क्या सॉल्व करना है आपको? यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये दो रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000। तो आफ्टर है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। टैक्स आपके पास दिया हुआ है, कैलकुलेटेड है 1,60,000। तो इसमें आपको वो जो मैंने पॉइंट आपको बताया था कि जब भी टैक्स डिडक्ट किया गया हो तो पहले आपको टैक्स कैलकुलेट करके वो ऐड करना है और उसके बाद इंटरेस्ट को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटेड आपके पास अमाउंट है तो आप दोनों ही एक साथ ऐड कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट्स पर जो इंटरेस्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है, शॉर्ट टर्म पे नहीं। और लॉन्ग टर्म डेट आपके हैं 10% डिवेंचर्स 4 लाख, जिसका 10% इंटरेस्ट रेट कहां से पता चला? ये जो नाम है इसके साथ आपका 10% लिखा है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 40,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया। तो अब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 40,000, 4,40,000। अब चाहिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। और अगर आपके बिजनेस में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट को आपको माइनस करना है। मतलब हम ये देखना चाहते हैं जो ये पैसा हमने बिजनेस में लगाया हुआ है वो पैसा कितना लगा हुआ है। अगर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब ये पैसा हमारा इस बिजनेस में नहीं लगा, तो हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हम ये रेशो पता करना चाह रहे हैं जो पैसा हमारा इस बिजनेस में लगा है उस पर हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसलिए हमें इसे माइनस करना है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 15%
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूडिंग सरप्लस ऑफ द ईयर, यहाँ पर इंक्लूडेड है, इसको आपको लेना है और कुछ इसमें अलग से कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, बस रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड करना है, प्लस 10% डिबेंचर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो भी ओनर ने पैसा लगाया या बाहर से बोरो किया, दोनों मिला करके। इसमें से माइनस करो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड है आपकी, ये आपकी 1 लाख रुपए की माइनस होगी। तो आपका आंसर आएगा 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख माइनस 1 लाख 11 लाख। रेशियो हो जाएगी आपकी 4,40,000 अपॉन 11 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 40%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमें चाहिए नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो के लिए हमें चाहिए नेट सेल्स और नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों में से जो है वो आप ले सकते हो। तो नेट सेल्स है हमारी कितनी, 24 लाख। इसके बाद नेट एसेट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स है, करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन दोनों का टोटल करोगे, लेकिन आपके पास करंट एसेट्स नहीं है। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास ना तो करंट एसेट्स है और ना ही करंट लायबिलिटीज। तो आप इसको ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते कि आपके पास करंट एसेट 0 है और करंट लायबिलिटीज भी 0, हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो हमारे पास दूसरा तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड से है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल लेते हैं, जो कि हमने अभी कैलकुलेट ही किया था। तो 11 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 24 लाख आपकी नेट सेल्स। तो रेशियो क्या बन जाएगी, 24 लाख अपॉन 11 लाख, 2.18 टाइम्स। तो आई होप ये जो क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आ गए, जो डाउट या कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई होगी और प्रैक्टिस में मजा आ रहा होगा। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।